सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आमे प्रीवियस क्लास रे डिस्कशन करथिले तमरो स्पेरिकल एबरेशन। तो स्पेरिकल एबरेशन में किछि पिलांकर डाउट आसिला कि सर आपण जो क्रॉस्ड लेंस रो फॉर्मूला डिराइव करले सेथरे r1 by r2 is equal to -1 by 6 कहीं की आसिला एटसेट्रा। तो यही डाउट किछि पिलांकर थिला मु सेटा टिके क्लियर कर दा पाई चाहे, ठीक अछि ना। तो आमे जो क्रॉस्ड लेंस पाई फॉर्मूला देखथिले r1 by r2 is equal to mu 2 mu minus 1 minus 4 divided by mu into 2 mu plus 1। ये फॉर्मूला एक्चुअली डिराइव है, ठीक अछि ना। तो बीटेक पिला आ बीएससी पास पिलांको पाई एटा डेरिवेशन ना, इवन जो माने ऑनर्स भी नेबे तांको पाई भी डेरिवेशन सेमती किसी आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। जो मैंने हायर ऑर्डर स्टडी करेंगे से दरकार, ठीक है। मुझे एथर केमती 1/6 कैलकुलेट होचे सेटा मु बुझीदेवी। जनरली आमे फॉर ग्लास जोड़ा ग्लास रु लेंस तैयारी हुए किंबा सही मटेरियल रु तैयारी हुए जार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नोन आमे जानिचे 1.5। जदि मुझे वैल्यूटा को ये पुट करी देन r1 by r2 is equal to 1.5 2 into 1.5 minus 1 minus 4 divided by mu 1.5 2 mu 2 into 1.5 plus 1 केता आसला 1.5 2 into 1.5 3 आसीबो minus 1 minus 4 divided by 1.5 ये आसीला 3 plus 1 then 2 आसला 2 into 1.5 again 3 minus 4 divided by 1.5 into 4। पॉइंट उड़ा भलो कि देखा तो नाउ 3 minus 4 केता आसीबो minus 1 आसला डिवाइडेड बाय 1.5 into 4 केता आसला 6 आसला। ताले हम एटू कैलकुलेट कर दिले r1 by r2 प्रोपोर्शनालिटी का -1.6 रह। तो बर्तमान कहबो रेडियसटा पॉजिटिव रे आछि काहे कि एठी नेगेटिव साइन आसिला। एक्चुअली रे तार मु डायग्राम ड्रॉ करछि देखो। लेंस इज मेड अप ऑफ टू कर्व्ड सरफेसेस, दीटा स्फेरिकल सरफेस रु क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल जदि हम गोटे जनरल कन्वेक्स लेंस ड्रॉ करबा, ठीक अछि ना, यार ऑप्टिकल एक्सिस एटा जाउछि ना। तो दिस पर्सन is made up of a spherical surface like this जार सेंटर ऑफ कर्वेचर एटा से डिस्टेंस टा हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोली कहते। सिमिलरली दिस पर्सन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ एनादर स्फेरिकल सरफेस जार सेंटर ऑफ कर्वेचर एटा रेडियस ऑफ कर्वेचर एटा, ठीक है ना। तो से भाया केस रे आमे कौन करुचे, जदि सपोज या r1 टा को धरुचे मु ड्रॉ कर दूची देखिदवा। आमे 1:6 रेशियो रे रेडियस ऑफ कर्वेचर को रखिबा फॉर द लेंस। केमती करबा देखो। सपोज r1 टा हमर 1 रहिबो r2 टा 6 टाइम्स रहिबो, ताले मु r1 टा एमती ड्रॉ कर देली, ठीक अछि ना। r1 रहिला सपोज r2 टा यार 6 टाइम्स होबा दरकार, ठीक अछि ना। ताले बहुत बड़ लेंस टा आसीबो, ठीक अछि ना। तो यार सेंटर ऑफ कर्वेचर सपोज एठी रहिला, ठीक है। दिस इज r2। सो r2 कौन हम 6 टाइम्स ऑफ r1 हम, r2 टा 6 टाइम्स ऑफ r1 हम। देखो ये लेंस रो पार्टा जो स्पेरिकल सरफेस क्रिएट होती तार रेडियस r1 है एंड ये पार्टा सी हूँ r2 आउ r2 टा r1 रो 6 टाइम्स होगा दरकार। देन ये लेंस टा क्रिएट है। बर्तमान नेगेटिव साइन आसवा कौटू आसला, सपोज ये आम सेंटर धरले, ठीक अच्छे ना। जो सपोज जब गोटे कोऑर्डिनेट सिस्टम रो ओरिजिन आमे देखिबा, आमे जदि राइट हैंड साइड को गले ताले सेटा पॉजिटिव हैला, लेफ्ट हैंड साइड को गले नेगेटिव हैला। सिमिलरली जदि एटा को आमे ओरिजिन धरिबा r2 टा हमर कोन आसिला पॉजिटिव आसिला, r1 टा नेगेटिव आसिला, बुझिछ ना। दिस इज पॉजिटिव आ ओरिजिन रो ए साइड को गले आमे नेगेटिव। तो एई रीजन पई एठी नेगेटिव आसु। ताले बुझियला केमती आमे कैलकुलेट करले 1/6 केमती बाहरला। आ तुमर क्रॉस्ड लेंस एटा होची तुमर क्रॉस्ड लेंस, ठीक अछि ना, क्रॉस्ड लेंस, ठीक अच्छे। एमती कैलकुलेट है ये टे लिखी दियो, बुझिपार ना। ये कॉपी रे नहीं कि नोट्स रे नहीं, ये टे लिखी दियो।
अच्छे ये साइडटा लिखि सारी सो बेसिकली आज आम डिस्कस करवा कोमाटिक एबेरेशन विषय कोमाटिक ना कि क्रोमाटिक और कोमा सिंपली को कोमा भी कहा जाए कोमा और कोमाटिक एबेरेशन इट इज अनदर पार्ट ऑफ मोनोक्रोमेटिक एबेरेशन ठीक है ना ऑप्टिकल एबेरेशन भितर ये गोटे जमी मुझे कही स्पेरिकल कोमा एस्टिग्मेटिज्म डिस्टोर्शन कर्वेचर पांचटा अच्छी आम पढ़ा तुम सिलेबस भी अच्छी कोमा और कोमाटिक एबेरेशन ठीक अच्छे ना ऑप्टिक्स टिके मजेदार पाठ नुहे मुझे फिजिक्स स्टूडेंट भी कहबी जे ऑप्टिक्सटा एटे मजेदार पाठ नुहे आम पढ़ा ना सेकेंड जो चैप्टरटा अच्छी एटॉमिक फिजिक्स सेटा एक्चुअली मजेदार पाठ रिलेटिविटी मजेदार पाठ न्यूक्लियर फिजिक्स मजेदार पाठ जाना को मिले ये बहुत इमेजिनेशन हो जाए ठीक अच्छे सो कोमा और कोमाटिक एबेरेशन आम देखा कौटी आगे से डिस्कस करवा साधारणतः तुम टेलीस्कोप रे स्टार मान को व्यू करुच देखुच ये करुच तो टेलीस्कोप लेंस रो अपर्चर बहुत अधिका बहुत दूर डिस्टेंस पर्यंत से देखिपर ठीक अच्छे ना आम ता देखी देखिपर तो जदि सेमिति कौन से गोटे टेलीस्कोप कौन है ना लेंस रो डिफेक्ट अच्छी एवं से डिफेक्ट पाई कौन है जो स्टार देखा सपोज आम गोटे स्टार ड्र कले ये स्टार अच्छी ओरिजिनाली सी कौन देखा गोटे वन टाइप ऑफ एमती देखा गोटे डिस्टोर्टेड शेप आसो एमती एमती डिस्टोर्टेड शेप आसो परफेक्ट कहूँ गले क्या भाया देखा स्टारटा कोमेट भाया देखा कोमेट देखो कोमेट्रे कौन हुए गोटे मेन बॉडी थाए आ गोटे टेल थाए तो यही जब हमको विजिबल है ड्यू टू सम डिफेक्ट इन द लेंस ऑफ द टेलीस्कोप देन दैट टाइप ऑफ एबेरेशन को आम कौन कहे कोमा और कोमाटिक एबेरेशन ताले एटा प्रैक्टिकली बहुत जगह देखाला से आम एबेरेशन टाक पढ़लु अच्छा ये गोटे कथा आसो जे कोमेट शेप कहीं देखा या कोमा ना कहीं दिला जेहेतु कोमा भी एक्जाक्टली से भाया देखा जाए नहीं कोमा ये थाए तो एक्जाक्टली से भाया देखा जाए बोल कि आम ता नेमिंग कर देचे कोमा और कोमाटिक एबेरेशन ठीक अच्छे ताले कौन है आम स्टार को जो टेलीस्कोप रे देखिले आमको कॉमेट भाया देखाला तो दैट टाइप ऑफ एबेरेशन को आम कोमाटिक एबेरेशन कले ये किंतु गोटे कथा मन रखिबो कि जो लेंस यूज करुचे टेलीस्कोप ये दैट मस्ट बी फ्री ऑफ स्पेरिकल एबेरेशन रू फ्री हवा दरकार ना से जो स्पेरिकल एबेरेशन रही कोमाटिक एबेरेशन आहरी बढ़ी कि डिस्टोर्टेड शेप पलि आस एवटा सब एबेरेशन ना डिफेक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज तो तुम टेलीस्कोप जो लेंसटा दैट मस्ट बी फ्री फ्रॉम स्पेरिकल एबेरेशन तापर भी जदि आमको प्योर ऑब्जेक्ट रो पॉइंट इमेज न आसिकी गोटे डिस्टोर्टेड इमेज आसुची देन इट इज कॉल्ड एज कोमा और कोमाटिक एबेरेशन ताले आम ता विषय टिके लिखिदेवा कौन लिखा सो इट इज द डिफेक्ट in the formation of image due to which for a point object a comet shape image is formed instead of point image ताले गोटे point image न है कि कौन आसीबो गोटे comet shape image आसीबो ठीक अच्छे ना आफ्टर रिफ्रैक्शन आउ एथि गोटे जिनस हाँ कहवा नेक्स्ट कहवा आगे डेफिनेशनटा लिखिदियो देन कहवा ठीक अच्छे सो इट इज द डिफेक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ड्यू टू व्हिच फॉर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ए कॉमेट शेप इमेज इज फॉर्मड इंस्टेड ऑफ ए पॉइंट इमेज जगह डेफिनेट इमेज जगह कौन हम गोटे कॉमेट शेप इमेज क्रिएट हम ठीक अच्छे
है। तो आम ए डिस्कस करवा एक्चुअली रे कमा केमी देखा जाए केमी आसूची एक्जिस्टेंस को आम ता विषय टी प्रॉपर डिस्कशन करवा। सपोज दिस इज योर लेंस यही लेंसटारे तुम कौन कर स्टार को देखुच बा ऑब्जेक्ट को देखुच ठीक अच्छे ना। दिस इज योर ऑप्टिकल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर ऑप्टिकल सेंटर दे पास कर कि प्रिंसिपल एक्सिस पास कर देखा तो डायग्राम हाँ प्रिंसिपल एक्सिस पास कला। सपोज आमर ऑब्जेक्टा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट दूर रे अच्छी एंड ऑल्सो अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंट फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ यार गोटे मेन फेनोमेना ठीक अच्छे ना यहाँ हवा दरकार देले जाकि से एबेरेशनटा आसो डिस्टेंट फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। तो सपोज से अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस अच्छी से लाइट रेज आसो इनसीडेंट हम लाइट रेज सब आसिले तो एथर प्रीवियस क्लास में मुझे दीज आर मार्जिनाल रेज जो मैंने टिप ऑफ द लेंस को जाऊँगी आ मझे जो मैंने रोच पाराक्सियल रेज बोली कहे। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन अगेन से सेम कथा आसो मार्जिनाल रेज कौन है तांकर फोकाल लेंथ कम से मैंने आगे मिसिबे आफ्टर रिफ्रैक्शन आउ तुमर पाराक्सियल रेज मानकर फोकाल लेंथ अधिका से मैंने बहुत पछरे मिसिबे ठीक अच्छे ना। ताले कौन है मार्जिनाल रेज माने आगे या को आम पास करदे किए ये हूँ सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर देखिए ऑप्टिकल सेंटर दे पास कर सो ये अनडेविएटेड पास करिवो ताले कौन है ये हूँ तुम मार्जिनाल रेज ये फोकाल लेंथ टी अधिका आसला सॉरी कम आसला ये पास कले देन पाराक्सियल रेज आउ टी दूर को जीव ये आफ्टर दिस तो तार निज निजर फोकाल लेंथ अनुसार से माने डेविएशन है। बर्तमान आम कौन करवा गोटे स्क्रीन रखा ठीक अच्छे ये गोटे स्क्रीन रखिले एक्स वाई ना देदेली स्क्रीन ना ठीक अच्छे ना एक्स वाई। तो कौन है जोटा अनडेविएटेड ऑप्टिकल सेंटर दे पास करची और इन द मिडिल रीजन ऑफ द लेंस रे पास करची से माने गोटे कौन कले पॉइंट रे इमेज क्रिएट करदे ये गोटे पॉइंट इमेज आसीगला ठीक अच्छे। नेक्स्ट जो माने मार्जिनाल रेज थिले से मानकर कौन है फोकाल लेंथ बहुत कम एठी से माने मिसी होचंदी तो से माने ताको जदि आम एक्सटेंड करवा से माने कौन कले ये गोटे सर्कल भाया देदेले कहीदेले स्पेरिकल एबरेशन पढ़ीदेले। देन जो मैंने पाराक्सियल रेज अच्छी से माने कौन कले आ गोटे छोट सर्कल भाया देदेले यहाँ भी आम स्पेरिकल एबरेशन कले। ताले जदि मु से स्क्रीन टाको ये ड्र करी आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस आगे कौन है जो मैंने सेंटर ऑप्टिकल सेंटर दे पास करते मिडिल पोर्शन ऑफ द लेंस रे पास करते से माने कौन कले गोटे पॉइंट इमेज क्रिएट कले। तापर जो मैंने मार्जिनाल रेज पाराक्सियल रेज रे से माने कौन आसला गोटे गोटे सर्कल क्रिएट कले से माने किसी यही भाया देखा जब आम स्क्रीन रे इमेज टाको एक्सेप्ट करवा ताले कौन आसला ना देदवा ताले कौन आसला आम कौन पढ़िले कि जो गुड़ा गोटे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पाखरु अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस अच्छी मेकिंग सम एंगल थीटा विथ द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट रे आसुची टू द लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन से माने इमेज जो क्रिएट करेंगे इंस्टीड ऑफ ए पॉइंट इमेज आमर कौन क्रिएट है ए नंबर ऑफ सर्कल्स क्रिएट है एम डायमीटर भी आम लास्ट क्लास कही ठीक अच्छे। सपोज ना देदेवा दिस इज ए रे बी बी सी सी ताले एमती सब डायग्राम कौन आसो ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट आसला ये आसो ए डेस्ट ये आसो बी डेस्ट एम सब डायमीटर आसो तो यही डायमीटर वाला कौन हम छोटे छोटे सर्कल क्रिएट हम ताने पॉइंट इमेज जगह कौन है ए नंबर ऑफ सर्कल्स आसला तो ये देखापी केमती है कॉमेट शेप होगा ठीक अच्छे ना ये कॉमेट शेप है ओरिजिनाली यही इमेज आसो ठीक अच्छे ना कॉमेट शेप होगा। ताले कौन आम पढ़िले जे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हवा दरकार फ्रॉम द अवे ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस एंड द इंसिडेंट रे मस्ट मेक सम एंगल विथ द प्रिंसिपल एक्सिस देन ए केस रे आसीबो ये गोटे कथा आसला ये डिस्टर्शन आसूची कौन आम टे भितर को जावा डिस्टर्शन आसूची ड्यू टू द
मैग्निफिकेशन पढ़ी के आसथिबो समस्ते मैग्निफिकेशन फॉर्मूला कौन थिला हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट सेटा रिलेटेड थिला माइनस v बाय u डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ द इमेज रे तो जेहेतु इमेज फॉर्मेशन पाई मार्जिनल रेज रो गोटा डिफरेंट प्लेस अछि पाराक्सियल रेज रो गोटे डिफरेंट पॉइंट अछि एवं तुमर जो सेंट्रली अनडेविएटेड रेज पाई गोटे डिफरेंट प्लेस अछि तो सबुथिरे कौन होची इमेज डिस्टेंसटा चेंज हे चलछि ताले तुमर मैग्निफिकेशन चेंज हैला मार्जिनल रेज रो मैग्निफिकेशन गोटे अलग आसला पाराक्सियल रेज रो मैग्निफिकेशन अलग आसला तो से सबुर डिफरेंस पाई एक कॉमेट शेप इमेज आसुची इंस्टेड ऑफ अ पॉइंट इमेज एवं सेही टाइप रो एबरेशन को हमें कौन कहूचे ना कोमा और कोमाटिक एबरेशन बोली कहूचे कोमा और कोमाटिक एबरेशन ये कि बुझीपार डायग्रामटा टी ड्र करदेव बेटर डायग्राम मुझे पीडीएफ रे प्रोवाइड करदेवी किसी असुविधा नहीं ठीक अच्छे ना बाकी यहीटा निहाती ड्र कर ठीक अच्छे ना पीडीएफ रे जिनसा ना जे इमेजटा ये देखा ये गोटे सर्कल आसो ये गोटे सर्कल आसो तो वन टाइप ऑफ कॉमेट भाया देखा ठीक अच्छे नेक्स्ट पढ़ा चलो डेफिनेशन लिखी दी थी ना हाँ देन आसला टाइप ऑफ कोमाटिक एबरेशन और कोमा देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ कोमा सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कोमा कौन कौन वन इज योर पॉजिटिव कोमा और पॉजिटिव कोमाटिक एबरेशन भी कहि परिबो अनदर वन इज योर नेगेटिव कोमा पॉजिटिव कोमा कहा को कहबा नेगेटिव कोमा कहा को कहबा इफ मैग्निफिकेशन कथा कहली इफ मैग्निफिकेशन ऑफ मार्जिनल रेज are lesser than axial or paraxial rays then it is called positive comma ता माने कौन बुझिले it is dependent on image distance ताने marginal rays मानकर image रो डिस्टेंस टा फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर कहा टू कम हम एक्सियल और पाराक्सियल रेज रो डिस्टेंस टू इमेज डिस्टेंस टू कम हम ताने कौन सपोज ये ऑप्टिकल सेंटर है ये देखी दूसरी ऑप्टिकल सेंटर है मार्जिनल रेज मानकर इमेज क्रिएट होता डिस्टेंस टा कम हम कहा टू कम हम ना फ्रॉम दिस ये हूँ तुम एक्सियल और पाराक्सियल ताने ये मिशुवे यही पॉइंट रे मिशुवे एम आसिक यही पॉइंट रे मिशुवे ठीक है ना तो से केस रे मार्जिनल यार कम हम कौन मैग्निफिकेशन यार बेसी हम कहीं न्यूमेरेटर भैल्यूटा रोचे ना न्यूमेरेटर जार कम हम से कम हम कहीं इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो तुम कांस्टेंट सी जो थी से किंतु तुम इमेज डिस्टेंस भेरी कर इमेज डिस्टेंस जब कम है तुम मैग्निफिकेशन कम हम इमेज डिस्टेंस बेसी है मैग्निफिकेशन बेसी हम आ माइनस साइन से कौन जानी तो ऑब्जेक्टा अपोजिट साइड रे रोची इमेज रो साइड ठू से माइनस साइन आसुच्छे कौन से ये नहीं ये जो तुम मिरर यूज कर खाली v बाय u आसो कहीं सेम साइज रे क्रिएट हुए ठीक अच्छे देन आसवा नेगेटिव रे थार ठीक उल्टा हम कौन हम ना मैग्निफिकेशन ऑफ मार्जिनल रेज are greater than that of paraxial rays ठीक अच्छे देन से केस रे आमे जो कोमा पाइबा दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव कोमा और कोमाटिक एबरेशन ठीक अच्छे
ताले आम 2 टाइप्स ऑफ कॉमा और कॉमाटिक एबरेशन पाईगले ठीक अच्छे ना। देन आम पढ़ा कौन ना रिमूवाल ऑफ कॉमा और कॉमाटिक एबरेशन से जो स्टॉपर आइडियाटा मु कहबी जोटा स्पेरिकल एबरेशन में किसी पिला बुझी पार नथिले जे स्टॉपर रे कौन होची कौन नहीं सेटा मु एई कॉमा रे भी बुझे देबी। सो कॉमा रो रिमूवाल पाई आम पाखरे केतोडा फॉलोइंग प्रोसेस अच्छे आम से प्रोसेस को जदि फॉलो करवा देन आम ये जो कॉमा और कॉमाटिक एबरेशन को रिमूव कर परिया। फास्ट प्रोसेस तुम कौन ना वी हैव टू यूज द स्टॉपर जमती स्पेरिकल एबरेशन आम कौन करथिले लेंस रे 2 टाइप्स ऑफ रेज आस्तला ना किछि मार्जिनल रेज आस्तला किछि पाराक्सियल रेज आस्तला पुणी अगेन किछि मार्जिनल रेज आस्तला ठीक अच्छे ना। जदि आम एवं इच मार्जिनल रेज पे गोटे डिफरेंट फोकल लेंथ आसला पाराक्सियल रेज पे आ गोटे डिफरेंट फोकल लेंथ आसला। जदि आम स्टॉपर यूज करके इधर मार्जिनल रेज को अटकई परिबा और इधर और तुम पाराक्सियल रेज को अटकई परिबा देन आमर गोटे ही फोकल लेंथ आसो आ गोटे फोकल लेंथ आसो माने तार गोटे पॉइंट इमेज पळे आसो फॉर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो सेति पे आम स्टॉपर यूज करथले स्टॉपर को आम 2 टाइप्स रे यूज करि परथले कौन इधर मु मार्जिनल रेज को अटकेबी ठीक अच्छे ना। तो मुझे गोटे स्टॉपर यूज कर दूसरे ठीक अच्छे एमती यूज करते स्टॉपर जी कि केवल पाराक्सियल रेज को अलाउ करता। तो पाराक्सियल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन जाकि गोटे पॉइंट रे मिसुले और से तुम पॉइंट इमेज क्रिएट होता फॉर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट और मु कौन करी पाराक्सियल रेज को अटकेबी ताले केमती स्टॉपर ड्र करी स्टॉपर टाक केमती रखी ये मिडिल रखदेली स्टॉपर टाक ठीक अच्छे। तो ये केवल मार्जिनल रेज मान को एलाउ कला। तो मार्जिनल रेज मान को जो एलाउ कला एमाने जे कि से गुटे पॉइंट रे ही कौन करेंगे मिसिबे एवं से जगह तुम कौन आसो पॉइंट इमेज पळे आसो फॉर द पॉइंट ऑब्जेक्ट। सिमिलारली कॉमा पाई भी आम स्टॉपर यूज कर टू एवॉइड मार्जिनल रेज और पाराक्सियल रेज। जदि आम मार्जिनल रेज को एवॉइड कले पाराक्सियल रेज केवल पास करिवो पाराक्सियल रेज पे जो फोकल लेंथ गोटे आसला तो जहाँफल कि पॉइंट इमेज पळे आसो। सिमिलारली आम पाराक्सियल रेज को एवॉइड करवा केवल मार्जिनल रेज को पास करवा जहाँफल कि सही पॉइंट इमेज पळे आसो। तो फास्ट केस रे आम कौन कर यूजिंग स्टॉप है किसी जन स्टॉप कहते स्टॉपर कहते किसी असुविधा ना यूजिंग स्टॉप टू रिड्यूस कोमा बाकी ये इफेक्टिव नुहे ठीक अच्छे ना कहीं सेठी केस रे कौन होता पैरेलल आसुला रेज गुड़ा इंसिडेंट रेज गुड़ा टू द प्रिंसिपल एक्सिस एठी कौन हो मेकिंग सम एंगल आसुची ठीक अच्छे। ये गला फास्ट केस। देन सेकंड केस रे कौन थिला जेमती आम स्पेरिकल एबरेशन में पढ़ते क्रॉस्ड लेंस पाई गोटे फॉर्मूला आसला R1/R2 केते आसला स्पेरिकल एबरेशन पाई क्रॉस्ड लेंस रो R1/R2 इज इक्वल टू -1/6 फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन आसला 1.5। सिमिलारली या केस रे कोमा केस रे कौन हम दिस R1/R2 मस्ट बी -1/9 ठीक अच्छे ना गोटे कन्स्टाट वैल्यू -1/9 फॉर म्यू इज इक्वल टू 1.5। तो ये केस रे जदि आम यूज करवा देन कॉमाटिक एबरेशन और कोमा को आम रिड्यूस कर माने ये डायग्राम भी तुमको से ड्र करते पड़ो। सपोज R1 आसला ये तार रेडियस ऑफ कर्वेचर वैल्यू हूँ R1 ठीक अच्छे ना। आउ गोटे लेंस जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आसो सी बहुत बड़ हो ठीक अच्छे ना 9 टाइम्स हो तो R2 रो वैल्यू आसला 9 टाइम्स R1 आ माइनस साइन कौन पे आस जान। तो बाय यूजिंग दिस प्रोसेस वी कैन ऑल्सो एवॉइड योर कोमा और कॉमाटिक एबरेशन। थर्ड आसला पॉइंट और थर्ड कंडीशन रे कौन ये डिफिकल्ट कौन डिफिकल्ट एथरे गोटे रूल फॉलो हम कौन से रूलटा फॉलो एबेज साइन कंडीशन एबेज साइन कंडीशन कौन से एबेज साइन कंडीशन एबेज साइन कंडीशन होची μ1 h1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 h2 sin θ2। एगेन अंध भाया बाड़ी बुलेवा आम कंडीशन प्रूफ करवा ना
हायर क्लास पिलांको पई अछि इवन फिजिक्स ऑनर्स पिलांको पई भी ए कंडीशन प्रूफ करिवार नाही हमको खाली मने रखिबार अछि जे दिस इज नोन एज एबेज साइन कंडीशन कौन हुए एबेज साइन कंडीशन रे मो डायग्राम टा ड्रा कर दोची देखिए सपोज दिस इज ए कन्वेक्स लेंस ठीक अछि ना कन्वेक्स लेंस रहला ठीक अछि हमर सपोज एठी ऑब्जेक्ट अछि ठीक अछि सपोज दिस ऑब्जेक्ट हाइट इज h1 ठीक अछि एवं सेत्रु जो इंसिडेंट रे माने आसिले से मानकर एंगल केते हला θ1 हला आ लेंस रो एपोर्ट साइड रे माने ऑब्जेक्ट जो मीडियम रे अछि से मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होछि μ1 मु लिखि देबे आउथरे ठीक अछि देन आफ्टर रिफ्रैक्शन तुमर इमेज क्रिएट हला ठीक अछि सपोज हमर इमेज ता इरेक्ट हला सीधा आसिला इमेज हमर पंका माने उल्टा आसिलानी ठीक अछि ना इन्वर्टेड आसिलानी तो इमेज एमती आसिला सपोज तार हाइट आम इमेज हाइट टाक धरले h2 एवं से जो रिफ्रैक्टेड रे गला आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस से एंगल केते कला θ2 एंगल कला आउ इमेज जो साइड रे क्रिएट हला ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस से मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 नियाला देन दिस कंडीशन को जदि से फॉलो कला μ1 h1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 h2 sin θ2 देन ताको आमे एबे साइन कंडीशन कहले ए जो एबे साइन कंडीशन को जो लेंस फॉलो करिवो सपोज ए लेंस से कंडीशन को फॉलो कला से लेंस को आमे कहिबा एप्लांटिक लेंस कोन कहिबा एप्लांटिक लेंस जे ए कंडीशन टाको फॉलो करिवो से को कोन कहला एप्लांटिक लेंस कहला बाकी एथरे गोटे चेंजेस आसिला कोन चेंजेस आसिला ए कंडीशन में देखिबा μ1 sin θ1 डिवाइडेड बाय μ2 sin θ2 इज इक्वल टू केटा आसीबो h2 बाय h1 ठीक अछि ना h2 बाय h1 ए जो h2 बाय h1 एटा गोटा कांस्टेंट वैल्यू आसीबा दरकार दिस मस्ट बी कांस्टेंट वैल्यू देन आमे कहि परिबा जे ए लेंस रे कोमा और कोमाटिक एबरेशन को आमे एवॉइड करि परिबा ए लेंस रे आमे कोमा और कोमाटिक एबरेशन टाको एवॉइड करि परिबा ताने को कंडीशन एबेज साइन कंडीशन दिस कंडीशन ए कंडीशन टाको जे फॉलो करिवो से लेंस टाको आमे कोन कहबा एप्लांटिक लेंस रे जो इमेज ऑफ हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो रेशियो टा आसीबो दैट मस्ट बी ए कांस्टेंट आसीबा दरकार देन ये कौन कर कोमा और कोमाटिक एबरेशन को एवॉइड कर तीनटा रिमूवाल ऑफ कोमा और कोमाटिक एबरेशन लिखि दियो देन आमे तार गोटे समरी नहीं नबा कोमा और कोमाटिक एबरेशन रे कौन समरी अछि लिखि सारी सब अब खाली डिस्कस करदे टे ठीक अच्छे ताले कौन है स्फेरिकल एबरेशन रे आमे देखिले कि पैरेलल रेज आसिले टू द प्रिंसिपल एक्सिस सहित पैरेलल रेज आसिले से माने लेंस रो डिफरेंट पार्ट रे इंसिडेंट हेले किछि रेज कौन कले टू द टिप और एंड पार्ट ऑफ द लेंस सहित हिट कले तो से रेज गुड़ा को आम मार्जिनाल रेज कहले किछि पार्ट मिडिल पोर्शन ऑफ द लेंस को हिट कले सेटा को आम कौन कहले पाराक्सियल रेज कहले तो ये जो दीटा डिफरेंट टाइप ऑफ रेज आसिला बट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ताको पई किछि गोटे एबरेशन आसिला ताको आम स्फेरिकल एबरेशन कहले ठीक अछि आम कौन कले स्फेरिकल एबरेशन टाको रिमूव कर देले से टेलीस्कोप रो लेंस हो बा जे कोनसी गोटे ऑप्टिकल सिस्टम हो आम स्फेरिकल एबरेशन को रिमूव कर देछि वर्तमान से कौन हो आफ्टर रिफ्रैक्शन गोटे सिंगल पॉइंट रे ही इमेज क्रिएट होची फॉर एन ऑब्जेक्ट जे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हो किसी असुविधा नहीं किंतु कोमा कौन है गोटे इनहेरेंट प्रॉपर्टी है इनहेरेंट प्रॉपर्टी माने इनबिल्ट प्रॉपर्टी ऑफ टेलीस्कोप एटा ऑलरेडी थाए एवं से प्रॉपर्टीटा जो एबरेशनटा डिफेक्टटा कौन पाई आसे
ना सपोज गोटे ऑब्जेक्टटा आम जो टेलीस्कोप देखुचे आम कौन सीधा देखुचे कि किसी एंगल करके देखुचे ताने इंसिडेंट रेटा कौन हो देख तुम गोटे ऑब्जेक्ट को विजिबल केतबेले कर से ऑब्जेक्ट रू इंसिडेंट रे आसिकी तुम आखिरे बाजिवा दरकार देन सेटा तुमको विजिबल हम तो सेठू जो इंसिडेंट रे आसला सॉरी लाइट पड़ो ऑब्जेक्ट रू जो रिफ्लेक्शन है तुम आखि को जब पड़ा से तुम ऑब्जेक्ट को देखिपर कि आम ये कौन कर लेंस रे स्टार्स मान को देखापी चेष्टा करुचे ठीक अच्छे तो से जो इंसिडेंट रे आसला तुम लेंस रे आसला लेंस रे सी कौन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आसला कि ना सेमती किसी माने ना सी कौन कला कि एंगल करके आसला डिस्टेंट ऑब्जेक्ट रो किसी एंगल करके आसला टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस तो जो एंगल करके आसला से माने कौन कले ना लेंस रो सबू पार्ट रे हिट कले पुणी इभेन एंगल करके आस जदि इनफिनिटी ऑब्जेक्ट रोचे ताने इभेन आहुरी वर्स केस हम कमेट शेप कौन से कम्प्लीटली डिस्टोर्टेड शेप गोटे आसो ठीक अच्छे ना ताले कौन है ना से किसी एंगल करके आसला तो से जो एंगल करके आसला टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन से प्रॉपर इमेज गोटे पॉइंट इमेज गोटे परफेक्ट इमेज ड्र कर पारा से गोटे कौन कला गोटे डिस्टोर्टेड इमेज देदेला जेटा कि ब्लड आसला ये आसला ठीक अच्छे ना तो से भाया एबरेशन को आम कौन कहले कोमा और कोमाटिक एबरेशन कहले सिमिलारली एस्टिग्मेटिज्म रे से पड़ा डिस्टोर्शन रे भी से पड़ा ठीक अच्छे ना तो ये कोमा और कोमाटिक एबरेशन रे यही सब प्रॉब्लम आसे आउ एटा गोटे इनहेरेंट प्रॉपर्टी थाए तापाई आमको केतोड़ा कौन रिमूवाल यूज स्टपर यूज करवा तुम एप्लांटिक लेंस कथा यूज करवा एटसेट्रा ये सब जिनस आमको ध्यान देवा पड़ो आफ्टर दैट यू कैन ओनली रिमूव द कोमा और कोमाटिक एबरेशन ठीक अच्छे ना तो स्पेरिकल एबरेशन जहाँ डाउट थिला मु कहीदेली कोमारे भी आम एगुड़ा सब पढ़िले कोमारे भी जहाँ डाउट हो मत पचार पुणी आम नेक्स्ट क्लास जिनस डिस्कस करके एस्टिग्मेटिज्म स्टार्ट करवा ना गोटे किसी इंपोर्टाट टॉपिक न बाकी लाइक एटॉमिक फिजिक्स एका है जदि सेमती किसी अच्छी मत निहाती जनइब ठीक अच्छे ना थैंक यू।